पीएम मोदी आज देश को करेंगे संबोधित। रात 8 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। आतंक के खिलाफ जंग पर पीएम मोदी देंगे संदेश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला संबोधन। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी। कहा, हम भविष्य की कार्रवाई के लिए तैयार, जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम दीवार की तरह मजबूत। प्रेस ब्रीफिंग में डीजी एयर ऑपरेशन एयर मार्शल ए के भारती बोले कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ दिया। एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई फौजी नहीं, आतंक के खिलाफ। एयर मार्शल ए के भारती बोले कि पाकिस्तानी फौज हमारे एयर डिफेंस सिस्टम भेद नहीं पाई। पाकिस्तान के सभी ड्रोन नष्ट किए गए हैं। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बोले, आतंकियों पर सटीक हमले किए गए। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है। पाकिस्तान को भारतीय सेना की बड़ी चेतावनी। कहा, हम भविष्य की कार्रवाई के लिए तैयार, जरूरत पड़ी तो करेंगे अटैक। पीएम मोदी के आवास पर सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की हुई बैठक। सेना प्रमुखों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा हालातों की दी जानकारी। हाई लेवल बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। जैसे अजीत डोभाल, विदेश मंत्री और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी शामिल हुए। भारतीय नेवी का पाकिस्तान को मैसेज वीडियो जारी कर कहा, जरूरत पड़ने पर सटीक निशाना लगाएंगे। सीजफायर के बाद खुले इंडिया के 32 एयरपोर्ट। तत्काल प्रभाव से खोले गए एयरपोर्ट। भारत पाक तनाव के बीच 15 मई तक बंद किए गए थे एयरपोर्ट। भारत सरकार ने पाकिस्तान का झूठ एक्सपोज किया। पीआईबी फैक्ट चेक ने इंडिया टीवी की खबर को बताया सही। पाकिस्तानी आर्मी का एक और झूठ पकड़ा गया। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को मौलाना बताया। भारत ने आज फिर चिनाब नदी का पानी छोड़ा। रियासी के सलाल डैम का एक गेट खोला गया है। कल भी खोले गए थे गेट। सीजफायर के बाद बगलिहार डैम का एक गेट खोला गया है। पहलगाम हमले के बाद से सिंधु जल समझौता स्थगित है। राजौरी में एरिया क्लियरेंस ऑपरेशन चलाया गया। आर्मी ने जिंदा मिले शेल को डिफ्यूज किया है। पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की गई थी। पटना लाया गया शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टरों का पार्थिव शरीर। मंत्री नितिन नवीन और तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए थे। जाकिर हुसैन के परिजनों से मिले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। हर मदद का आश्वासन दिया। पाकिस्तान की गोलीबारी में जाकिर हुसैन की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पुंछ का दौरा किया है। कहा कि पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। प्रशासन हर मदद के लिए तैयार है। सुनील कुमार के परिवार से भी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने मुलाकात करके परिवार को सांत्वना दी है। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में शहीद हो गए थे सुनील कुमार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। भारतीय सेना ने बहादुरी और साहस का परिचय दिया। पाकिस्तान के कई स्थानों पर भारी तबाही मचाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संबित पात्रा बोले, आतंकवाद का खात्मा पूरी दुनिया ने देखा। पात्रा बोले कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया। पाक का झूठ हुआ बेनकाब। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का बयान, सीज फायर ही हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की ताकत देख ली है। भारत पाक सीज फायर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, ये समय युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है। पाकिस्तान आतंकी देश है जो आतंक फैलाता है। ऑपरेशन सिंदूर में हुई जवानों की शहादत पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना। मुश्किल घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिजनों के साथ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, हम भारतीय सेना को सलाम करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मुंहतोड़ जवाब दिया। सीज फायर पर बोले आरजेडी सांसद, सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए। दुनिया में संदेश देना चाहिए कि हमें मध्यस्थता के लिए तीसरे देश की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, सेना ने बहादुरी से पाकिस्तान को सबक सिखाया। सरकार ने बहुत सारे सवाल हैं, वो सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब सदन का विशेष सत्र बुलाया जाए। पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान उल मरसूस पर ओवैसी का बयान, बोले इस्लाम के नाम पर झूठ फैला रहा है पाक। बनियान उल मरसूस का गलत मतलब बताया जा रहा है। सेना को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, पूरे देश को सेना पर गर्व। सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद किया। 18 जून को श्रीकोटा से EOS-09 उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो। सैन्य योजना और संचालन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा उपग्रह। दिल्ली को सीएम रेखा गुप्ता की सौगात, 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन। उपराज्यपाल VK सक्सेना रहे मौजूद। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की सुनी समस्याएं। रायपुर सड़क हादसे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दुख जताया। बोले कि हादसा दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। सिंहस्थ की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, MP आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। तमिलनाडु के मदुरई में चीथिरई महोत्सव की शुरुआत हो गई है। महोत्सव में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, बुद्ध का जीवन सदैव करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में भी बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। संगम में पूजा अर्चना की, आस्था की डुबकी लगाई। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों का जन सैलाब। बैसाख पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन।
रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर संन्यास की घोषणा। T20 क्रिकेट से पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं विराट कोहली। फिलहाल वनडे और IPL खेलते रहेंगे।